हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कैसे ये दूसरे जो ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर उनसे डिफरेंट है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर। इससे पहले मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच a single winding is used in place of two different windings। क्या कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर है जिसमें सिंगल वाइंडिंग यूज़ होती है। जैसे हमने अभी तक जितने भी ट्रांसफार्मर पढ़े, आइडियल हो गया, नॉर्मल हो गया, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, सब में दो वाइंडिंग थे। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ ओनली वन वाइंडिंग यूज्ड, सिंगल वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन प्लेस टू डिफरेंट वाइंडिंग्स। दो वाइंडिंग्स की जगह सिर्फ एक ही वाइंडिंग्स यूज़ होगी। हेयर आगे देखेंगे, हेयर सम पार्ट ऑफ द वाइंडिंग एक्ट एज आर प्राइमरी एंड रिमेनिंग पार्ट एक्ट एज सेकेंडरी। क्या कह रहा है कि जो सिंगल वाइंडिंग है उसका कुछ पार्ट तो कैसा बिहेवियर शो करता है, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग हो, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो कैसा बिहेवियर शो करता है, जैसे सेकेंडरी पार्ट हो उसका। आगे पढ़ेंगे, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट ऑफ आर डिफाइंड बाय लोकेशन ऑफ द टैपिंग प्रोवाइड। क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट्स हैं वो कैसे पता चलेंगे, जहाँ से एक टैपिंग, जो एक मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ की होगी, टैपिंग मतलब उसको दो पार्टों में डिवाइड किया होगा, वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इसका आधा पार्ट प्राइमरी है और आधा पार्ट सेकेंडरी है। आल्सो द टैपिंग इज़ मूवेबल। जो टैपिंग जो हमने वो लाइन ड्रॉ की होगी, वो टैपिंग जो हमने वाइंडिंग पे जो टैपिंग की है वो मूवेबल होगी। वी कैन शिफ्ट इट आवर होल वाइंडिंग्स एंड देयरफॉर द टर्न रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कैन बी वेरिड एज पर आवर चॉइस। क्या कह रहा है कि जो वो टैपिंग है, जो हमने उसको दो भागों में जो डिवाइड किया गया है, जो हमने टैपिंग की हुई है, उसको हम पूरी वाइंडिंग में कहीं भी मूव करवा सकते हैं। और जो इसका टर्न रेशो होगा, किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स का, वो कैन बी वेरिड एज पर आवर चॉइस, वो हमारी चॉइस से होगा। तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक मतलब क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये इस कुछ 4-5 लाइनों में बताया गया है। अब हम देखेंगे इसका बेसिक डायग्राम, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम क्या होता है, टैपिंग कहाँ पे लगी हुई होती है और कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डायग्राम, किसका, ये है इसका डायग्राम। ये जो है यहाँ, ये है एसी सप्लाई। इसके बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस होगी हमारी, उसको हम नाम दे देंगे V1 से, और जो यहाँ करंट फॉलो होगा वो होगा I1। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से करंट फॉलो आया, यहाँ आया, ये हमने यहाँ पे टैपिंग कर दी। यहाँ पे टैपिंग करने के बाद इधर जो करंट जाएगा वो I2 होगा, और इधर जो करंट गया I2, और यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम V2 से नाम दे देंगे। किसे नाम दे देंगे? V2 से नाम दे दिया। और जो यहाँ करंट फॉलो होगा वो होगा I2 डैश, I2। और जो यहाँ करंट फॉलो होगा
वो होगा I2 माइनस I1। तो फ्रेंड अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि टैपिंग का हमने एक वर्ड पढ़ा है, टैपिंग करते हैं हम इसमें, तो वो टैपिंग यही है। जो इससे ऊपर का पार्ट है, ये जो टैपिंग करी हुई है, इसके जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग्स, और जो इसके नीचे का पार्ट है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यही तो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि टैपिंग कर देंगे, टैपिंग के बाद हमें जो दो पार्ट मिल जाएंगे, एक होगा प्राइमरी वाइंडिंग बिहेवियर शो करेगा और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब जो यहाँ से करंट फॉलो होगा वो सेम अब तो हमको पता है कि ये तो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी I2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, करंट फॉलो इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और I1 करंट फॉलो इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ जो करंट फॉलो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी करंट फॉलो इन सेकेंडरी वाइंडिंग माइनस करंट फॉलो इन प्राइमरी वाइंडिंग्स। तो ये है इसका बेसिक डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ दी ऑटो ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट, वेरिंग आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन बाय शिफ्टेड टैप। क्या कह रहा है, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोवाइड होगी बाय शिफ्टेड टैप, वो इस टैप्स के द्वारा जो शिफ्ट किया गया है इसके अक्रॉस मिलेगी हमें, सिर्फ इसके अक्रॉस, यहाँ से इसके अक्रॉस मिलेगी हमें जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जिसे हमने V2 नाम दिया है। ये कह रहा है कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो ये पूरे वाइंडिंग से नहीं मिलेगी हमें, यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगी हमें, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारा टैप है वहीं तक, इसी के अक्रॉस मिल जाएगी। ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर नीड्स लेस कॉपर फॉर द सेम ट्रांसफार्मर रेशियो एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, हैंस इट इज़ मोस्ट कोफिशिएंट। तो फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर नीड नो लेस कॉपर फॉर सेम ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो कॉपर है ना, वो कॉपर हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। लेस कॉपर फॉर सेम ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में जो कॉपर है वो लेस अमाउंट में चाहिए होता है। रेशो कंपेयर टू ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, किसके कंपेयर में, जो हमारे और ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कंपेयर में इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें कम कॉपर चाहिए होता है। हैंस इट इज़ मोर कॉस्ट एफिशिएंस। इसीलिए ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये और जो ट्रांसफार्मर हमारे पास गिवन है उसकी उसमें कंपेयरिंग में कम वो है, क्या है, एफिशिएंट, मतलब उससे कम खर्चीला है तो होगा ही, क्योंकि कम कॉपर लग रहा है। इसीलिए ये एडवांटेज हैं इसके, किसके, ऑटो ट्रांसफार्मर के। अब हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर में की क्या एप्लीकेशंस होती है। एज बैलेंस कॉइल टू गिवन नेचुरल 3 वायर AC सिस्टम। क्या कह रहा है कि एज बैलेंस कॉइल टू गिव नेचुरल इन 3 वायर AC सिस्टम। हम जो इसमें कॉइल होती है उसको बैलेंस करने के लिए, जो कॉइल है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 3 वायर AC सिस्टम, मतलब 3 फेस जो वायर है वो AC करंट है, वो सिस्टम इसमें हम लगाते हैं। किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इसको कॉइलों को बैलेंस करने के लिए हम 3 वायर AC सिस्टम लगाते हैं, मतलब 3 फेस वायर करंट ये इसमें हम लगाते हैं। एज ऑटो स्टार्टर इन इंडक्शन मीटर, एज ऑटो स्टार्टर इन इंड्यूस मीटर। सेकंड क्या पॉइंट है इसका, जो इसका इंडक्शन मीटर है वो ऑटो स्टार्टर होता है। जो इस ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसका इंडक्शन मीटर है वो ऑटो स्टार्टर अपने आप स्टार्ट होता है। एज बूस्टर टू राइज वोल्टेज इन AC फीचर,
और जो बूस्टर है वो AC वोल्टेज को जो है लगातार बढ़ाता रहता है, राइज करता रहता है। एज फर्नेंस ट्रांसफार्मर टू सप्लाई टू इलेक्ट्रिक फर्नेंस, जो ट्रांसफार्मर का फर्नेंस है वो क्या सप्लाई कर टू सप्लाई इलेक्ट्रिक फर्नेंस, जो फर्नेंस है किसका, ट्रांसफार्मर का, वो सप्लाई क्या करता है, इलेक्ट्रिक फर्नेंस। तो ये थे ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की कुछ एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर जो हमारी वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर, हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो इसमें अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।